तो चलिए आज हम सीखेंगे कि जीएसटी में सेव चालान का पेमेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें पहले gst.gov.in की वेबसाइट पे आना है और लॉगिन पे क्लिक करके अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करना है। जैसे हम यहाँ अपना यूज़र नेम इंटर कर रहे हैं, आपके पास आपका यूज़र नेम होगा, आपको वो इंटर करना है। अब मैं अपना पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर के साथ जो भी मेरा पासवर्ड है मैं वो इंटर कर रहा हूँ। आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है। फिर मैं कैप्चा इंटर कर रहा हूँ, नीचे बॉक्स में वो अवेलेबल होता है एंड फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। बेसिकली सेव चालान हम उस केस में फाइल करते हैं, मान लीजिए कि आपका जीएसटी फाइलिंग कोई टैक्स प्रोफेशनल या सीएस करते हैं और उन्होंने आपका जीएसटी में जो भी पेमेंट की लाइबिलिटी है उसके रिगार्डिंग जीएसटी का रिटर्न सेव करके रखा है। अगर आपकी पेमेंट की कोई लाइबिलिटी आ रही है और वो आपको पे करना है तो वो जीएसटी में चालान सेव करके रख देते हैं। अब आपको अगर अपने एंड से उस पेमेंट को कंप्लीट करना है तो आपको उसके लिए सेव चालान में विजिट करना है और अपना पेमेंट प्रोसीड करना है। अभी हम हमारे मान लीजिए सीए या सीएस या जो भी टैक्स प्रोफेशनल थे उन्होंने जीएसटी का पेमेंट के रिगार्डिंग चालान सेव करके रखा है। अब मेरा जो पेमेंट है मैं वो कैसे कंप्लीट करता हूँ, अब देखिए। पहले उसके लिए हमें सर्विसेज में जाना है, देन हमें पेमेंट्स में जाना है। पेमेंट्स में जाने के बाद आपको सेव चालान्स में क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि सेव चालान में मुझे एक चालान दिख रहा है जिसमें रेफरेंस नंबर है, किस डेट को क्रिएट हुआ है और उसमें अमाउंट है। मान लीजिएगा कि मेरे जीएसटी की पेमेंट लाइबिलिटी इस मंथ ₹2 थी, CGST ₹1 एंड SGST ₹1, तो टोटल अमाउंट ₹2 दिख रहा है। अब हमें एक्शन में जो पॉइंट है उस पर क्लिक करना है। आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपको आपकी चालान की डिटेल्स दिख रही होगी जिसमें CGST ₹1, SGST ₹1 है, टोटल ₹2 है। अब हम इस सेव चालान का पेमेंट करेंगे। आपको जनरेट चालान पे क्लिक करना है। जनरेट चालान पे क्लिक करने के बाद आपको और एक बार पेमेंट को वेरीफाई कर लेना है। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको सेलेक्ट मोड ऑफ ई पेमेंट के थ्रू पेमेंट करना है, जिसमें मैं नेट बैंकिंग को क्लिक कर रहा हूँ। नेट बैंकिंग से आपका जिस बैंक में नेट बैंकिंग है उस पर क्लिक करना है। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कर रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर रहा हूँ और मेक पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है आपको यहाँ इंटर करना है। मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ इंटर कर दिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। यूज़र नेम मेरा इनवैलिड हो गया है, मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे सामने एक कन्फर्मेशन का मैसेज आ गया है जो मुझसे कन्फर्म करना चाहता है कि आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। अब मैं कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरे इंटरनेट बैंकिंग से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP गया होगा, वो OTP मुझे यहाँ इंटर करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। आपको एक मैसेज मिलेगा, योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुली डन, और आपको लिखा हुआ है कि 10 सेकेंड्स में आपका ऑटोमेटिकली पेमेंट रीडायरेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं अभी मेरा पेमेंट होने के बाद जीएसटी पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गया है। मैं अपनी चालान की हिस्ट्री चेक कर लूँगा। देख सकते हैं आप कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ₹6 दिख रहे हैं। ऑलरेडी ₹4 अवेलेबल था, ₹2 का पेमेंट मैंने अभी किया है तो टोटल ₹6 दिख रहा है। ये पेमेंट होने के बाद आपको अपनी चालान हिस्ट्री भी चेक करना है। चालान हिस्ट्री से आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ही आपने चालान डाउनलोड कर लिया है आप अपने CA/CS को इन्फॉर्म कीजिए कि मेरा पेमेंट हो गया है, उन्हें चालान भी भेज दीजिए। फर्दर रिटर्न के लिए फाइलिंग प्रोसेस आप भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आपके CA/CS भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।